समतल पृथ्वी पर 7 भ्रमण करने वालों 7 प्रकाशमानों का क्या अर्थ है? ये ग्रह क्या होंगे? इन्हें गिरे हुए या देवताओं के साथ क्यों जोड़ा जाता है? या जैसे पिता जिसे जुपिटर के साथ जोड़ा गया है। 7 भ्रमण करने वालों या 7 प्रकाशमानों का क्या अर्थ है? सच है, 7 ग्रह भाई का संदर्भ है। ठीक है, वे भ्रमण करने वाले हैं क्योंकि उनका गति अन्य सितारों से अलग है। अन्य सितारे आकाश में हैं और सभी एक साथ चलते हैं, इसलिए नक्षत्र बनाए रहते हैं। ग्रह सितारों की तरह दिखते हैं लेकिन उनकी गति अलग होती है, इसलिए यह उन स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व करता है जो उस मार्ग से भटक गए जो भगवान ने उन्हें निर्धारित किया था, जैसे गिरे हुए स्वर्गदूत। नकारात्मक अर्थ में सभी को भ्रमण करने के कारण गिरे हुए स्वर्गदूतों के समान माना जाएगा। सकारात्मक अर्थ में उदाहरण के लिए जैसे कि जुपिटर का उल्लेख है, कहा जाता है कि कुछ लोग अतीत में जुपिटर को याहू पिता, याहवे पिता के नाम से बुलाते थे क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसका 12 वर्षों का चक्र है, जैसे 12 जनजातियां, 12 घंटे की रोशनी, 12 घंटे की रात और 12 नक्षत्र। 12 जो शासन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे ग्रहों के राजा के रूप में भी देखा जाता है, इसलिए इसे राजा से जोड़ा गया है। हालांकि इसे झूठे शैतान के साथ भी जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए कुछ लोग इसे हेलेल से जोड़ते हैं क्योंकि ग्रीस में इसे ज्यूस के रूप में पूजा जाता था। रोम में भी इसे ज्यूस के समान लेकिन नाम जुपिटर के साथ पूजा जाता था। 7 प्रकाशित वाक्य की 7 मंडलियों, मेनोनरा की 7 रोशनी और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मुझे समतल पृथ्वी के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। इसका भूकेंद्रितता के अन्य मॉडल के साथ क्या संबंध है? ये किससे संबंधित है? ये हमारे ऊपर आकाश में होंगे। इनमें से प्रत्येक 7 दूसरे आकाश के 7 स्तरों से जुड़ा हुआ है। तो जैसे पहला आकाश आकाशमंडल है, आकाशमंडल को 7 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग में से एक इन प्रकाशमानों में से एक है और निश्चित रूप से इनका पृथ्वी पर प्रभाव होना चाहिए। यह इस पर निर्भर करता है कि ये संकेतों और अन्य चीजों के लिए कैसे व्यवस्थित हैं।